यह कहानी सुना रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने किसी से कुछ कहा, उसने किसी और से कुछ कहा, और इसी कुछ के चक्कर में ऐसा कुछ हो गया कि सब और यह बात फैल गई कि मैं बहुत खास आदमी हूँ। जब बात हद से भी ज्यादा फैल गई तो मुझे पास के शहर में एक दावत में खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया। मुझे तो दावत का न्योता पाकर बड़ी हैरत हुई। खैर, खाने पीने के मामले में मैं कोई तकल्लुफ नहीं रखता, इसीलिए तय समय पर मैं दावत खाने पहुंच गया। अपने रोजमर्रा के जिस लिबास में मैं रहता हूँ, उसी लिबास को पहनकर दिन भर सड़कों की धूल फांकते हुए मैं वहां पहुंचा था। मुझे रास्ते में रुककर कहीं पर थोड़ा साफ सुथरा हो लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे तवज्जो नहीं दी। जब मैं वहां पहुंचा तो दरबान ने मुझे भीतर आने से मना कर दिया। लेकिन मैं तो नसरुद्दीन हूँ, मैं दावत का खास मेहमान हूँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। दरबान हंसते हुए बोला। वह मेरी तरफ झुका और धीरे से बोला, और मैं खलीफा हूँ। यह सुनकर उसके बाकी दरबान दोस्त जोरों से हंस पड़े। फिर वे बोले, दफा हो जाओ बड़े मियाँ, और यहाँ दोबारा मत आना। कुछ सोचकर मैं वहाँ से चल दिया। दावत खाना शहर के चौराहे पर था और उससे थोड़ी दूरी पर मेरे एक दोस्त का घर था। मैं अपने दोस्त के घर गया। नसरुद्दीन, तुम यहाँ? दोस्त ने मुझे गले से लगाया और हमने साथ बैठकर इस मुलाकात के लिए अल्लाह का शुक्रवार अदा किया। फिर मैं काम की बात पर आ गया। तुम्हें वो लाल कढ़ाईदार शेरवानी याद है जो तुम मुझे पिछले साल तोहफे में देना चाहते थे? मैंने दोस्त से पूछा। बेशक, वह अभी भी अलमारी में टंगी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें वह चाहिए? हाँ, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन क्या तुम उसे कभी मुझसे वापस मांगोगे? मैंने पूछा। नहीं मियाँ, जो चीज मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ उसे भला मैं वापस क्यों मांगूंगा? शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं वहाँ कुछ देर रुका और फिर वह शेरवानी पहनकर वहाँ से चल दिया। शेरवानी में किया हुआ सोने का बारीक काम और शानदार कढ़ाई देखते ही बनती थी। उसके बटन हाथी दांत के थे और बेल्ट उम्दा चमड़े की। उसे पहनने के बाद मैं खानदानी आदमी लगने लगा था। दरबानों ने मुझे देखकर सलाम किया और बाइज्जत से मुझे दावत खाने ले गए। दस्तरखान बिछा हुआ था और तरह तरह के लजीज पकवान अपनी खुशबू फैला रहे थे और बड़े बड़े ओहदे वाले लोग मेरे लिए ही खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। किसी ने मुझे खास मेहमान के लिए लगाई गई कुर्सी पर बैठने को कहा। लोग फुसफुसा रहे थे। सबसे बड़े आलिम मुल्ला नसरुद्दीन यही हैं। मैं बैठा और सारे लोग मेरे बैठने के बाद ही खाने के लिए बैठे। वे सब मेरी ओर देख रहे थे कि मैं अब क्या करूंगा। खाने से पहले मुझे बेहतरीन शोरबा परोसा गया। वे सब इस इंतजार में थे कि मैं अपना प्याला उठाकर शोरबा चखूं। मैं शोरबा का प्याला हाथ में लेकर खड़ा हो गया और फिर एक रस्म के माफिक मैंने शोरबा अपनी शेरवानी पर हर तरफ उड़ेल दिया। वे सब तो सन रह गए। किसी का मुंह खुला रह गया तो किसी की सांस ही थम गई। फिर वे बोले, आपने ये क्या किया? हजरत, आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने चुपचाप उनकी बातें सुनी। उन्होंने जब बोलना बंद कर दिया तो मैंने अपनी शेरवानी से कहा, मेरी प्यारी शेरवानी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह लजीज शोरबा बहुत अच्छा लगा होगा। अब यह बात साबित हो गई है कि यहाँ दावत पर तुम्हें ही बुलाया गया था। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लठटे पड़े हुए थे और लठटे व शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए।
एक लट्टा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्टे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसा कर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था, जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नजर अधचिरे लड़के पर पड़ी। बस वे उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे केरर केरर की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पर टक दी। उन बंदरों की भाषा में केरर केरर का अर्थ निकट्टू था। वह दोबारा लड़के के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लड़के के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वे कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लटपटे के बीच फंसाया गया कीला तो दो पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्टे के दो पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खौ खौ करता कीला सरकाने लगा। इस धींगा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ दो पार्टों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्टे के दो चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। कहानी सुनाकर करटक बोला, इसीलिए कहता हूँ कि जिस काम से कोई अर्थ न सिद्ध होता हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। अरे अब भी पिंगलक जो शिकार करके लाता है उससे हमें भरपेट भोजन तो मिल ही जाता है, तब बेकार ही झंझट में पड़ने से क्या फायदा। दमनक बोला, तो तुम क्या केवल भोजन के लिए ही जीते हो? यह तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता। जीना तो उसका ही उचित है जिसके जीने से और भी अनेक लोगों का जीवन चलता हो। दूसरी बात यह कि शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता और उसे यूं ही नष्ट होने देता है, उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। करटक ने कहा, लेकिन हम दोनों तो ऐसे भी मंत्री पद से च्युत हैं। फिर राजा के बारे में यह सब जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ? ऐसी हालत में तो राजा से कुछ कहना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग भी वही करना चाहिए जहां उसके प्रयोग से किसी का कुछ लाभ हो। भाई तुम ठीक नहीं समझते। राजा से दूर रहकर तो रही सही इज्जत भी गंवा देंगे हम। जो राजा के समीप रहता है उसी पर राजा की निगाह भी रहती है और राजा के पास होने से ही व्यक्ति असाधारण हो जाता है। करटक ने पूछा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हमारा स्वामी पिंगलक आज भयभीत है। दमनक बोला, उसके सारे सहचर भी डरे डरे से हैं। मैं उनके भय का कारण जानना चाहता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वे डरे हुए हैं? लो, यह भी कोई मुश्किल है। पिंगलक के हाव भाव, चाल ढाल, उसकी बातचीत, आँखों और चेहरे से ही स्पष्ट जान पड़ता है कि वे भयभीत है। मैं उसके पास जाकर उसके भय के कारण का पता करूंगा।
फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका भय दूर कर दूंगा। इस तरह उसे वश में करके मैं फिर से अपना मंत्री पद प्राप्त करूंगा। करटक ने फिर भी शंका जताई, तुम इस विषय में तो कुछ जानते नहीं कि राजा की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे वश में कैसे कर लोगे? दमनक बोला, राज सेवा के बारे में मैं नहीं जानता, यह तुम कैसे कह सकते हो? बचपन में पिता के साथ रहकर मैंने सेवा, धर्म तथा राजनीति के विषय में जो कुछ भी सुना सब अच्छी तरह सीख लिया है। इस पृथ्वी में अपार स्वर्ण है, उसे तो बस शूरवीर, विद्वान तथा राजा के चतुर सेवक ही प्राप्त कर सकते हैं। करटक को फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। उसने कहा, मुझे यह बताओ कि तुम पिंगलक के पास जाकर कहोगे क्या? अभी से मैं क्या कहूँ? वार्तालाप के समय तो एक बात से दूसरी बात अपने आप निकलती जाती है। जैसा प्रसंग आएगा वैसी ही बात करूँगा। उचित अनुचित और समय का विचार करके ही जो कहना होगा कहूँगा। पिता की गोद में ही मैंने यह नीति वचन सुना है कि अप्रासंगिक बात कहने वाले को अपमान सहना ही पड़ता है, चाहे वे देवताओं के गुरुवार बृहस्पति ही क्यों न हो। करटक ने कहा, तो फिर यह भी याद रखना कि शेर, बाघ आदि हिंस्र जंतुओं तथा सर्प जैसे कुटिल जंतुओं से संपन्न पर्वत जिस प्रकार दुर्गम और विषम होते हैं, उसी प्रकार राजा भी क्रूर तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगति के कारण बड़े कठोर होते हैं, जल्दी प्रसन्न नहीं होते, और यदि कोई भूल से भी राजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर दे तो सांप की तरह डसकर उसे नष्ट करते उन्हें देर नहीं लगती। दमनक बोला, आप ठीक कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वामी की इच्छा के अनुकूल कार्य करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। इसी मंत्र से उसे वश में किया जा सकता है। करटक ने समझ लिया कि दमनक ने मन ही मन पिंगलक से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। वह बोला, ऐसा विचार है तो अवश्य जाओ। बस मेरी एक बात याद रखना कि राजा के पास पहुंचकर हर समय सावधान रहना। तुम्हारे साथ ही मेरा भविष्य भी जुड़ा है। तुम्हारा पथ मंगलमय हो। करटक की अनुमति पाकर दमनक उसे प्रणाम करके पिंगलक से मिलने के लिए चल पड़ा। सुरक्षा के लिए व्यूह के बीचों बीच बैठे पिंगलक ने दूर से ही दमनक को अपनी ओर आते देख लिया। उसने व्यूह के द्वार पर नियुक्त प्रहरी से कहा, मेरे पूर्व महामंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे निर्भय प्रवेश करने दो और उचित आसन पर बैठाने का प्रबंध करो। दमनक ने बेरोक टोक पिंगलक के पास पहुंचकर उसे प्रणाम किया। साथ ही उसका संकेत पाकर वह निकट ही दूसरे मंडल में बैठ गया। सिंहराज पिंगलक ने अपना बाहरी पंजा उठाकर स्नेह दिखाते हुए दमनक के कंधे पर रखा और आदर के साथ पूछा, कहो दमनक, कुशल से तो रहे? आज बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े, किधर से आ रहे हो? दमनक बोला, महाराज के चरणों में हमारा क्या प्रयोजन हो सकता है, किंतु समय के अनुसार राजाओं को भी उत्तम, मध्यम तथा अधम हर कोटि के व्यक्ति से काम पड़ सकता है। ऐसे भी हम लोग महाराज के सदा से ही सेवक रहते आए हैं। दुर्भाग्य से हमें हमारा पद और अधिकार नहीं मिल पाया है, तो भी हम आपकी सेवा छोड़कर कहां जा सकते हैं। हम लाख छोटे और असमर्थ सही, किंतु कोई ऐसा भी अवसर आ सकता है जब महाराज हमारी ही सेवा लेने का विचार करें। पिंगलक उस समय उद्विग्न था। बोला, तुम छोटे बड़े या समर्थ असमर्थ की बात छोड़ो दमनक, तुम हमारे मंत्री के पुत्र हो, तुम जो भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। अभ्यदान पाकर भी चालाक दमनक ने राजा के भय के विषय में सबके सामने बात करना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी बात कहने के लिए एकांत का अनुरोध किया। पिंगलक ने अपने अनुचरों की ओर देखा। राजा की इच्छा समझकर आसपास के जीव जंतु हटकर दूर जा बैठे।
एकांत होने पर दमनक ने बड़ी चतुराई से पिंगलक की दुखती रगही छेड़ दी। बोला, स्वामी, आप तो यमुना तट पर पानी पीने जा रहे थे, फिर सहसा प्यासे ही लौटकर इस मंडल के बीच इस तरह चिंता से व्यग्र होकर क्यों बैठे हैं? दमनक की बात सुनकर सिंह पहले तो सकुचा गया, फिर दमनक की चतुराई पर भरोसा करके उसने अपना भेद खोल देना उचित समझा। पल भर सोचकर बोला, दमनक, यह जो रह रहकर गर्जना सी होती है, इसे तुम भी सुन रहे हो न? सुन रहा हूँ महाराज, बस इसी के कारण मैं क्षुब्ध हूँ। तट पर यही गर्जना बार बार हो रही थी। लगता है इस वन में कोई विकट जंतु आ गया है, जिसकी गर्जना ही इतनी भयंकर है, वह स्वयं कैसा होगा। इसी के कारण मैं तो यह जंगल छोड़कर कहीं और चले जाने का विचार कर रहा हूँ, दमनक ने कहा। लेकिन मात्र शब्द सुनकर भय के मारे अपना राज्य छोड़ना तो उचित नहीं है महाराज। शब्द अथवा ध्वनि का क्या है? कितने ही बाजों की ध्वनि भी गर्जना की सी बड़ी गंभीर होती है, और अपने पुरखों का स्थान छोड़ने से पहले पता तो करना ही चाहिए कि ध्वनि का कारण क्या है। यह तो गोमायु गीदड़ की तरह डरने की बात हुई, जिसे बाद में पता चला कि ढोल में तो पॉल ही पॉल है। पिंगलक ने पूछा, गोमायु गीदड़ के साथ क्या घटना हुई थी? एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिता, मैंने अभी आपको यह एक कौवा है कहा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है, क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई, और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए ये व्यवहार का पता चल गया था, जिससे चलते अब वह मन ही बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें न तो पीछे छोड़ें और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोलें। शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार किया। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूँगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूँगा, चाहे वे कैसे भी व्यवहार करें। तो आप सभी इस कहानी को पढ़ने के बाद सीख जरूर मिली होगी। तो आपको यह कहानी कैसा लगा? 2 आदमी सड़क के किनारे एक साथ यात्रा कर रहे थे। जब उनमें से एक को भरा हुआ पर्स दिखा जो उसने तुरंत उठाया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, उसने कहा।
मुझे एक पर्स मिला है। उसके भार को देखते हुए वह सोने से भरा होना चाहिए। ऐसा मत कहो, मुझे एक पर्स मिला है, उसके साथी ने कहा। बल्कि कहो, हमें एक पर्स मिला है और हम कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि साथ चल रहे यात्रियों को सड़क के भाग्य या दुर्भाग्य को समान रूप से साझा करना चाहिए। नहीं, दूसरे ने गुस्से से जवाब दिया। मैंने इसे पाया और मैं ही इसे रखने जा रहा हूँ। तभी उन्होंने रुको पकड़ो चोर के चिल्लाने की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि चारों ओर से कई लोगों की भीड़ सड़क पर उनकी तरफ ही आ रही थी। जिस व्यक्ति को पर्स मिला वह दहशत में आ गया। अगर वे हमारे पास पर्स पाते हैं तो हम मारे जाएंगे। वह रोया नहीं, दूसरे ने उत्तर दिया। आप पहले हम नहीं कहते थे, इसलिए अब अपने में से चिपके रहें। कहो, मैं मारा जाऊंगा। हम किसी से अपने दुर्भाग्य को साझा करने की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने सौभाग्य को भी साझा करने के लिए तैयार नहीं हो। एक गांव में एक ज्ञानी रहता था। सभी शास्त्रों में पारंगत होने और सब कुछ जानने के बावजूद वह बहुत गरीब था और उसके पास घर नहीं था। एक दिन का भोजन भी प्राप्त करना उसके लिए बहुत कठिन था और उसके कपड़े खराब हो गए थे। ये बुद्धिमान व्यक्ति घर घर जाकर भीख मांगता था। कृपया मुझे भिक्षा दें। उसके फटे पुराने कपड़ों को देखकर ज्यादातर लोग उसे पागल समझते थे और दरवाजा बंद कर लेते थे। इस वजह से एक बार उसे कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था, लेकिन एक दिन उसे एक अमीर आदमी ने महंगा पोशाक दिया। वह नया पोशाक पहनकर पहले की तरह भिक्षा लेने चला गया। आज जिस पहले घर में वह गया था उसके लिए गृहस्थ ने बड़े आदर के साथ उसे अंदर बुलाया। महोदय, कृपया अंदर आएं और हमारे घर में भोजन करें। समझदार आदमी अंदर गया और खाने के लिए बैठ गया। गृहस्थ ने उन्हें विभिन्न प्रकार के सूप, भोजन, व्यंजन और खाने के लिए मिठाइयाँ परोसी। सबसे पहले प्रार्थना करने के बाद बुद्धिमान ने अपने हाथ में एक मिठाई ली और अपने नए पोशाक को यह कहते हुए खिलाना शुरू किया, मेरे प्यारे पोशाक खाओ। यह देखकर गृहस्थ हैरान रह गया और बुद्धिमान व्यक्ति की गतिविधि को समझ नहीं पा रहा था। तो बुद्धिमान ने पूछा, श्रीमान, पोशाक नहीं खाता? सही। दूसरे आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, फिर इस पोशाक के लिए खाना क्यों दे रहे हो? बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया, वास्तव में इस नए पोशाक के कारण ही आपने आज मुझे भोजन की पेशकश की। जब कल पुराने फटे कपड़ों में मैंने खाना मांगा तो कल ही तुमने मुझे जाने को कहा था। चूंकि मुझे यह खाना इस नए पोशाक के कारण मिला है, इसलिए मैं इसका आभारी हूँ और इसलिए मैं इसे खिला रहा हूँ। बुद्धिमान की बात सुनकर गृहस्थ थोड़ा लज्जित हुआ। कभी भी किसी को उनके आउटलुक से जज न करें। ये कहानी एक गरीब आदमी की है जो बेहद आलसी था।
वह हमेशा अमीर बनने का सपना देखता था मगर उसके लिए काम नहीं करना चाहता था। वह सिर्फ अपना पेट भरने के लिए भीख मांगता था। एक दिन सौभाग्य से उसे भिक्षा के रूप में दूध का एक बर्तन मिला। वह बहुत खुश हुआ। वह उस बर्तन को लेकर घर गया और उसे उबाला। उसमें से कुछ पिया और बाकी बचा हुआ दूध को दही बनाने के लिए उसमें थोड़ी दही मिला दिया। वह लेट गया और जल्द ही सो गया। सोते समय वह अमीर होने का सपना देखता है। उसके विचार उस दिन मिले दूध के बर्तन के इर्द गिर्द होते हैं। उसने सपना देखा, सुबह तक घड़े का दूध दही बन जाता है। एक बार दही जमने के बाद वे उसे मथ कर उसमें से मक्खन निकाल लेता है। फिर उस मक्खन से घी बनाता है। फिर वो इस घी को अच्छे दामों में बाजार में बेच देता है और उस पैसे से वह एक मुर्गी खरीदता है। वो मुर्गी हर दिन अंडे देती है। फिर उसके पास उन अंडों से कई मुर्गियां हो जाती है जिनसे उसका खुद का एक पोल्ट्री फार्म हो जाता है। वे कल्पना करता रहा कि कुछ मुर्गियां बेचकर वो कुछ गाय खरीदता है और कुछ ही दिनों में वह दूध डेयरी खोल लेता है। सभी लोग उससे दूध खरीदते हैं और फिर वह जल्द ही अमीर हो जाता है। और फिर वो सोना चांदी खरीदता है और उसके गहने बनवाता है जिसे वह राजा को ऊंचे दामों में बेच देता है। वह इतना अमीर हो जाता है कि वह एक सुंदर लड़की से शादी करता है और जल्द ही उसका एक सुंदर बेटा होता है। एक दिन उसका बेटा कोई शरारत करता है तो उसे बड़ी लाठी से पीटता है। इस सपने के दौरान उसने अनजाने में अपने पास पड़ी छड़ी उठाई और सपने में अपने बेटे को पीटने की सोचकर उसे हिलाने लगा। अचानक इसी अवस्था में उसने दूध घड़े को मारा और उसे तोड़ दिया। जब वे उठा तो सारा दूध बर्तन से बाहर गिरा था। दिवा स्वप्न देखने से कुछ हासिल नहीं होता। सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये हो सकता है आज की कहानी पढ़कर आपकी आंखों में पानी आ जाए, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस कहानी से आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा जो आपको और आपकी फैमिली को कोई भी ऐसा गलत काम जो इस कहानी के पात्रों ने अपने पिता के साथ किया है करने से रोकेगा। आपको पता चल ही गया होगा कि यह कहानी है एक बूढ़े मजबूर पिता की है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए अपनी बच्ची कुछ ही जिंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके इसलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था लेकिन उसके अंदर जो चीजें थी वह महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा, यह छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह
शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीजें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने पूरे बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर अंत पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह नजारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब आप बुरे हो जाओ तो दिन में खाना दे सको। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आप को के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वे पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें। दोस्तों, आपको यह नज़रुल्लाह कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों और परिवार के
साथ इसे शेयर कर सकते हैं और खास करके ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनका व्यवहार बड़े बूढ़ों के कर भला तो हो भला की कहानी। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उसके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीम सिंह को चैन न था। उसने राजा रामधन को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़ कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने की दीनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुँचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दीनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दीनार दे दे। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं और उसने अपनी गलती का स्वीकार किया। साथ राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसी को कहते हैं कर भल तो हो भल। कहा एक तरफ भीम सिंह राजा रामधन को मारना चाहता था और अंत में राजा रामधन की करनी देखे वो लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उनके जैसा बनाने में जुट गया। महान लोग सही कहते हैं, कर भल तो हो भल। रामधन की करनी का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह सभी की मदद की, उसकी मदद अंत में उसी के काम आई। इसलिए कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। मना की कष्ट होता है लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है। कर भल तो हो भल। यह कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही मुहावरों की कहानी अपने बच्चों को सुनाए, जिससे उन्हें इन मुहावरों के अर्थ याद रहेंगे और उन्हें इन मुहावरों का सही अर्थ पता चलेगा और वे अपने जीवन में
अच्छे मार्ग पर चलने योग्य होंगे। हिंदी कहानियाँ एक ऐसी विधा जो जीवन को, परिस्थितियों को अपने में लेकर उलझी हुई समझ को सुलझा देती हैं। हिंदी कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती हैं, जिनसे हमें अपने कर्मों का बोध होता है। माना कि कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, पर कल्पना परिस्थिति के द्वारा ही निर्मित होती हैं। पाठकों को लुभाने एवं बांधे रखने के लिए कई बार भावों की अतिशयोक्ति की जाती है, लेकिन अंत सदैव व्यवहारिक होता है, यथार्थता से परिपूर्ण होता है। हिंदी कहानी गद्य का रूप है। इसे उपन्यास का सूक्ष्मतम रूप कहा जा सकता है, जिनमें पात्र हैं, संवाद है, लेकिन उपन्यास की तरह पल पल का विस्तार नहीं। हिंदी कहानी एक रूप में उपन्यास का सारांश है। कहानियों के कई रूप हैं: प्रेम, नफरत, देशभक्ति, शौर्य, दुख, खुशी, भूत पिशाच, जासूसी आदि ऐसे कई भाव। आमतौर पर शिक्षाप्रद छोटी छोटी कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, जासूसी कहानियाँ पाठकों को लुभाती हैं। यह एक दर्पण की तरह उनका मार्गदर्शन करती हैं, और वही कहानियाँ छोटे छोटे बच्चों को सही गलत की पहचान कराती हैं। कहानियों के जरिए उन्हें नीति का ज्ञान होता है, उनमें संस्कारों की वृद्धि होती है। कहानियाँ इसलिए इतनी प्रभावशाली होती हैं क्योंकि उनमें पात्र होते हैं, संवाद होते हैं, जो दिल और दिमाग में जगह बना लेते हैं, जिन्हें व्यक्ति आसानी से स्वीकार कर लेता है, याद रख पाता है। यही कारण है कि कहानियों को सर्वांगीण विकास के लिए सबसे सुंदर विधा एक राजा और 7 रानियां की कहानी। ये कहानी एक राजा और 7 रानियों की है। एक राज्य में एक राजा और उनकी 7 पत्नी थी। उन लोगों को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं थी, बस एक ही चीज की कमी थी, उन सभी 7 रानियों का एक भी बच्चे नहीं थे, इसलिए उसे बच्चे की कमी महसूस होती थी। लेकिन उनमें से 6 रानियां काफी सुंदर थी और अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी, और सबसे छोटी वाली रानी दिखने में काली और सुशील थी और घर के कामों में लगी रहती। एक दिन राजा ने शिकार के लिए घने जंगल की ओर निकला और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय बाद वहां एक साधु आ पहुंचा और कहा, तुम इतने उदास किए हो पुत्र। राजा ने सारी बातें उस साधु को बताई। इतना सुनते ही उसने पेड़ से आम तोड़कर राजा के हाथ में देते हुए कहा, अपनी 7 पत्नी को आपस में बांट कर खा ले। राजा ने इतना सुनते ही घर आ पहुंचा और 6 रानियों के हाथों में दिया। 6 घमंडी रानियों ने आपस में बांटकर खा ली और छोटी रानी को इस बात का पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद उसे आम का छिलका नीचे पड़ा मिला। छोटी रानी ने उसे उठाकर खा ली। कुछ महीनों बाद वे गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद वे एक लड़का और एक लड़की को जन्म दी। ये देखकर 6 रानियां को जलन होने लगी और उनके बच्चों को उन लोगों ने छिपा दी। राजा जब शिकार करके वापस घर आया तो 6 रानियों ने बताई, इसने कोई बच्चे का जन्म नहीं दी है। कई वर्ष बीत गए, बच्चों को माँ से अलग हुए। अब वो काफी बड़े हो गए थे और बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे दिखते थे। काफी समय बीता गया। एक दिन बच्चे ने खेलते हुए अपने माँ बाप के पास आ पहुँचा। वो बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसा दिखते थे।
ये देखकर 6 रानियां ने सारी सच्चाई राजा और रानी को बताई दी। राजा ने उन दोनों बच्चों को गले से लगाकर उन्हें अपने पास रख लिया और 6 रानियों को घर से बाहर निकाल दिया गया। राजा और रानी खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में एक राजा रहता था। उस राजा के 5 बेटी थी। 5 में 4 गोरी और 1 काली थी। उन चारों को अपने रूप पर बड़ा घमंड था। एक दिन उनके पिताजी ने उन 5 बहनों से उनकी शादी की बात की। उनमें से 4 बहुत खुश हो गई और 1 बहुत ही दुखी थी। 4 इसलिए खुश थे कि उसकी शादी एक अच्छे राजकुमारों के साथ होगी और 1 इसलिए दुखी थी कि हम जैसी काली लड़की के साथ कौन राजकुमार शादी करेगा। उन 5 बहनों का स्वयंवर रखा गया। वहां दूर दूर से राजकुमार आए और 4 बहनों के लिए 4 राजकुमार हो गए। उनमें से 1 बची थी जो काली थी। तभी एक आदमी आया जो फटी हुई कपड़े और बहुत ही बदबू दे रहा था। तभी उन 4 बहनों की नजर उस आदमी पर पड़ा और वे कहने लगे, ये लो तुम्हारा राजकुमार आ गया। यह सुनकर उसे बहुत दुखी हुई पर वे उसे स्वीकार कर ली और 5 बहनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद राजा ने यह आदेश अपने बेटियों और उनके पतियों को दिया कि जो राजकुमार सबसे ज्यादा पक्षी और जानवर का शिकार करके लाएगा उसे मैं राजा घोषित कर दूंगा। यह सुनकर सभी राजकुमार शिकार करने के लिए निकल गए। सभी राजा शैली नाना नानी की कहानियाँ। बचपन में जैसे ही गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाती है, अक्सर बच्चे गर्मी की छुट्टी बिताने अपने नाना नानी के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अपने नन्हेहाल में खूब धमा चौकड़ी करते हैं और फिर दिन भर मस्ती करने के बाद रात में अपने नानी से नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती है जो काफी मजेदार और सीख देने वाली होती है। इसलिए बचपन में सुनी गई अक्सर हमें याद रहती है। तो चलिए आज हम यहाँ पर नई नानी की कहानियाँ शेयर कर रहे हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपने बचपन के दिनों को याद कर सकते हैं और इन नानी की कहानियों से सीख भी ले सकते हैं। नानी की नई नई मजेदार कहानियाँ। तो चलिए नानी की इन मजेदार कहानियों को जानते हैं, जिनसे हम अच्छी शिक्षा भी ले सकते हैं, जिनसे हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। घमंड का अंत। नानी की कहानी। एक जंगल में एक विशाल पर्वत था। एक दिन उस विशाल पर्वत ने जानवरों को देखा, जंगल को देखा और फिर खुद को देखा। उसे अपने आकार पर बहुत घमंड हुआ। उसने कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। पर्वत की यह बातें सुनकर सभी जानवरों को बहुत गुस्सा आया। घोड़े ने आगे बढ़कर कहा, ओ घमंडी पर्वत, अपने आप पर इतना घमंड मत कर। एक क्षण में तुम्हें दौड़कर पार कर सकता हूँ। पर पर्वत पर थोड़ी ऊपर चढ़ने के घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया। पर्वत दिल खोलकर हंसा। इसी तरह हाथी, ऊंट, जिराफ सभी ने कोशिश की पर वे पहाड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब सभी जानवरों को अपना दोस्त चूहा याद आया। प्रार्थना की शक्ति एक सीख देती कहानी। चूहा पर्वत के पास आया और उसने पर्वत को चुनौती दी। पर्वत ने चूहे का खूब मजाक उड़ाया। चूहे ने मुस्कुराते हुए पर्वत में छेद बनाना प्रारंभ किया। अन्य चूहों ने भी पर्वत में छेद करना चालू कर दिया। पर्वत घबरा गया। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। इस तरह पर्वत के घमंड को एक छोटे से चूहे ने तोड़ दिया। कहानी से शिक्षा, जीवन में हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घमंड करते हैं एक दिन निश्चित ही उनके घमंड का अंत भी होता है। इसलिए हमें लोगों के साथ घमंड के बजाय विनम्र का स्वभाव रखना चाहिए। बड़ी सोच का बड़ा जादू। एक प्रेरक बंदर की कहानी। नानी की कहानी। एक समय की बात है, एक शरीफ आदमी था। उसके पास एक बंदर था। वह बंदर के जरिए अपनी आजीविका कमाता था। बंदर कई तरह के करतब लोगों को दिखाता था। लोग उस पर पैसे फेंकते थे।
जिसे बंदर इकट्ठा करके अपने मालिक को दे देता था। एक दिन मालिक बंदर को चिड़ियाघर लेकर गया। बंदर ने वहाँ पिंजरे में एक और बंदर देखा। लोग उसे देख देख कर खुश हो रहे थे तथा उसे खाने को फल बिस्किट इत्यादि दे रहे थे। बंदर ने सोचा कि पिंजरे में रहकर भी यह बंदर कितना भाग्यवान है, बिना किसी परिश्रम के ही इसे खाना पीना मिल जाता है, बच्चों को पढ़ाई में मन कैसे लगाए। उस रात वह बंदर भी भागकर चिड़ियाघर में रहने पहुंच गया। उसे मुफ्त का खाना और आराम बहुत अच्छा लगा, पर कुछ दिनों में ही बंदर का मन भर गया। उसे अपनी स्वतंत्रता की याद आने लगी, अपनी आजादी वापस चाहता था। वह फिर चिड़ियाघर से भागकर अपने मालिक के पास पहुंच गया। उसे मालूम हो गया कि रोटी कमाना कठिन होता है, किंतु आश्रित होकर पिंजरे में कैद रहना उससे भी कठिन है। कहानी से शिक्षा, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब स्थिति में होते हैं वे स्थिति उतनी अच्छी नहीं लगती है, जबकि दूसरों का जीवन और अधिक अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता है। सभी लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां झेलते रहते हैं, इसलिए हमें दूसरों के देखने के बजाय अपने सुख में संतोष करना चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी। कौवा और लोमड़ी नानी की कहानी। एक लोमड़ी थी, दिन भर वे भोजन की तलाश में भटक रही थी, लेकिन उसे जंगल में खाने को कहीं भी कुछ न मिला। फिर वह लोमड़ी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में उस पेड़ में एक कौवा उड़ते हुए आकर बैठ गया, जिसके चोंच में रोटी का टुकड़ा था, जिसे देखकर लोमड़ी में मुंह में पानी आ गया। फिर वे उस रोटी के टुकड़े को पाने के लिए तरकीब सोचने लगी। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह कौवे से बोली, अरे कौवा भाई, आप तो बहुत ही अच्छा गाता है, आपके गानों को सुनना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमें भी अपना गाना तो सुनाओ। भूत वाली कहानियाँ। कहानी से शिक्षा, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कभी भी हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। जो भी करना चाहिए अपने दिमाग से सोच समझ कर ही। कोई सवाल। मैं एक अविवाहित महिला हूँ। मैं पिछले काफी समय से बहुत मुश्किल दौर गुजर रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अपने ही बड़े भाई से प्यार हो गया। दरअसल मेरी उम्र 19 साल है। मैं पिछले 3 सालों से अपने बड़े भाई के प्यार में हूँ, जो कि मुझसे 8 साल बड़ा है। वह 26 साल का है। वह इस बात को नहीं जानता कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ। मैं न केवल उसके साथ प्रेम संबंध बनाना चाहती हूँ, बल्कि शादी को लेकर भी मेरी योजना है। हालांकि समस्या यह है कि हम दोनों हिंदू हैं, जिसकी वजह से हम चाहकर भी साथ नहीं हो सकते हैं। हालांकि मैं जानती हूँ कि अपने ही सगे भाई के लिए प्रेम संबंधी भावना रखना बहुत ही गलत है, लेकिन अपने दिल पर मेरा कोई जोर नहीं है। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। मुंबई में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जंखाना जोशी कहती हैं कि आप वयस्क होने की तरफ बढ़ रही हैं, जहां शारीरिक कामुकता विकसित होना बहुत ही आम बात है। यह एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि इस दौरान अपने भाई बहन के प्रति आकर्षण का अनुभव करना सही नहीं है। एक ही छत के नीचे रहते हुए अपने सगे भाई बहन के प्रति लगाव होना बहुत ही साधारण है। हालांकि इस भावना को प्यार का नाम देना गलत होगा। आप खुद भी इस बात को अच्छे से जानती हैं कि आपके धर्म में यह रिश्ता मान्य नहीं है। कुछ धर्म जहां परिवार के सदस्यों से ही विवाह करने की अनुमति दे देते हैं, तो क्यों में लंबी दूरी के बाद भी भाई बहन के साथ विवाह को स्वीकार नहीं किया जाता है। मैं समझती हूँ कि आप अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा, जब यह बात आपके परिवार को पता चलेगी तो उन्हें कितना खराब लग सकता है। आपके भाई ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि वे आपके प्यार में हैं। यह फीलिंग्स पूरी तरह एक तरफा है, जिसका कोई मोल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप जिस उम्र में हैं, वहां अक्सर हम अपने भावी साथी को लेकर मन में एक टेम्पलेट बना लेते हैं, जिनके अनुभव के आधार पर ही हम अपनी प्राथमिकताओं, प्रतिभाओं और दृष्टिकोणों को आकार देते हैं। हालांकि मन में बनाए गए टेम्पलेट का मिलान करना गैर संबंधित जोड़ों के लिए होता है, लेकिन भाई बहनों के बीच यह एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। जैसा कि
आपने बताया कि आप अपने भाई के साथ शादी करने की योजना भी बना रही हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यह रिश्ता परिवार द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भाई बहनों के बीच रक्त समूह समान होता है, जिसकी वजह से उनसे पैदा होने वाला बच्चा चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं होता है। ऐसी शादियों से जन्मे बच्चों में न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से असामान्य होने की संभावना अधिक होती है, बल्कि उन्हें परिवार का प्यार भी नहीं मिलता। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अपने भाई से प्यार न करें, लेकिन उनके साथ प्रेम संबंधी विचार मन में लाना आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इसका असर न केवल आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा, बल्कि इससे बाकी रिश्ते भी उथल पुथल हो जाएंगे। अगर आपकी भी रिश्तों से जुड़ी कोई कहानी है जिसे आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं तो उसे पर भेज सकते हैं। आपका नाम गुप्त ही रखा जाएगा। कंटेंट्स आभार। अंग्रेजी 100 कम। दादाजी के जन्मदिन पर बधाई संदेश, शायरी, कोट्स व कविता। प्रेम व मिठास भरे शब्दों में हैप्पी बर्थडे दादा बोलने के कई तरीके हैं, जिनका एक जरिया बधाई संदेश, शायरी, कविता व कोट्स भी हैं। अगर आप दादाजी के जन्मदिन पर कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं तो उसमें जन्मदिन पर बधाई, शायरी, कविताएं और स्पेशल संदेश 4 चांद लगा देंगे। इन बधाई संदेश के लिए मॉम जंक्शन का यह लेख पढ़ें। यहाँ दिए गए दादाजी के जन्मदिन पर कविताओं व अन्य बधाई संदेश का कलेक्शन एकदम हटकर और नया है। दादाजी के जन्मदिन पर शायरी, बधाई संदेश व कोट्स। यहाँ हम 100 से भी अधिक दादाजी के जन्मदिन पर बधाई संदेश लेकर आए हैं। अगर आप उनसे दूर रहते हैं तो मैसेज या कॉल के जरिए उन तक ये बधाई संदेश पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर आप उनके साथ हैं तो मौका मिलते ही उन्हें ये पढ़कर सुना दे। दादाजी को जन्मदिन पर बधाई संदेश, बर्थडे विशेस फॉर दादाजी इन हिंदी। इस भाग में आप दादाजी को जन्मदिन पर दिए जाने वाले बधाई संदेश पढ़ेंगे। इनमें से आप अपनी पसंद का कोई भी बधाई संदेश चुनकर उन्हें मुबारकबाद दे सकते हैं। जीवन में जब आती है मुसीबत तब आती है आपकी याद। आपकी लंबी उम्र के लिए खुदा से मैं करता हूँ फरियाद। हैप्पी बर्थडे दादा। अनुशासन पापा ने सिखाया, माँ ने प्यार का रास्ता दिखाया। जिस दादाजी ने मुश्किल में साथ निभाया, उनका आज जन्मदिन है आया। जन्मदिन की शुभकामनाएं। दादाजी हर पल खुशी का है, गम से रहते हैं अनजान। आपने किए हैं कई अच्छे काम जो बनाता है आपको महान। हैप्पी बर्थडे दादाजी। आपके आशीर्वाद से हर कमाना पूरी हो जाती है। आपके साथ से जीवन की हर खुशी दोगुनी हो जाती है। हैप्पी बर्थडे दादाजी। खुदा ने भी आपका जन्मदिन मनाया होगा जब उसने प्यार से आपको बनाया होगा। हैप्पी बर्थडे दादाजी। दिल से मालामाल है मेरे दादू, दिखते बड़े कमाल है मेरे दादू। ऐसे दादू को 1000 सलाम। जन्मदिन पर मिले खुशियाँ तमाम। ये दुनिया जब फेंकती है हम पर जाल, तब आप आते हो दादाजी हमें बचाने हर हाल। जन्मदिन मुबारक हो दादू। बचपन की सबसे निराली जोड़ी, मैं और मेरे प्यारे दादाजी की जोड़ी। हैप्पी बर्थडे दादाजी। जिन्होंने दादा होने का फर्ज बखूबी निभाया, जिन्होंने कंधे पर बैठाकर मोहल्ला घुमाया, उन दादाजी का आज जन्मदिन है आया। उनके लिए हमने चॉकलेट केक है बनाया। हैप्पी बर्थडे दादा। मौका है आज जन्मदिन का उनके, जिनके कंधों पर वर्षों से खेला है हमने। दुनिया के सबसे अच्छे दादाजी को जन्मदिन मुबारक हो। पापा की मार से बचाने वाले, माँ की फटकार पर समझाने वाले, मेरे दादा हैं प्यारे और भोले भाले। हर घड़ी जो साथ दे मेरा, वो शख्स सिर्फ आप हैं। हैप्पी बर्थडे दादा। जय वीरू जैसी जोड़ी है हमारी, जो कभी न टूटे ऐसी दोस्ती है हमारी। वैसे तो वो उम्र में काफी बड़े हैं मुझसे, पर बच्चों जैसी बातें होती है हमारी। मेरे प्यारे दादू को जन्मदिन की बधाई। मेरा हरदम साथ देने और मुझे सही राह दिखाने वाले दादू को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उम्मीद से ज्यादा प्यार देने वाले, हर मुश्किल में साथ देने वाले, मुबारक हो आपको आज का जन्मदिन। सारा दिन आपको हम यही पैगाम हैं देने वाले। दादू हैप्पी बर्थडे। आपके जीवन में कभी गम ना हो, आपके आंखें कभी नम न हो, बस हर पल आप हंसते रहो, ऐसा आपके जीवन का हर दिन हो। दादू हैप्पी बर्थडे। वो दूर रहते हैं पर दिल के पास हैं, मेरे लिए मेरे दादाजी बहुत खास हैं। दादाजी को जन्मदिन की बधाई। खुशियों का छांव हो, मेरे दादू का नाम हो, उनकी झोली में दुनिया भर का सम्मान हो। हैप्पी बर्थडे दादाजी। मम्मी की डांट पर आपने गोदी में लिया, पापा की मार पर आपने दुलार किया। मेरे दादू आप ही मेरे सबसे प्यारे मित्र हो। भगवान से प्रार्थना है कि जीवन भर आप खुश रहो। आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। आपसे कुछ बात है कहनी,
हमें आपके साथ जिंदगी है बितानी, अधूरा लगता है दिन आपके बिना, हमें हर दिन अपने पास ही रखना। मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की बधाइयाँ। खुशी की दुकान है दादू, सुरक्षा कवच की दीवार है दादू, ऐसे मजबूत और स्वस्थ दादू को शुभकामनाएं। दादू तुम हो गोल मटोल, कहाँ से लाते हो? 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिता मैंने अभी आपको यह एक कौवा है कहा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है, क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई, और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए ये व्यवहार का पता चल गया था, जिससे चलते अब वह मन ही बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें न तो पीछे छोड़ें और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोलें। शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार किया। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूँगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूँगा, चाहे वे कैसे भी व्यवहार करें। तो आप सभी इस कहानी को पढ़ने के बाद सीख जरूर मिली होगी। तो आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो